अच्छा मेरे बच्चों, लेट्स बिगिन। हमने लास्ट क्लास तक जिस मौजू पे अपना लेसन एंड किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया कि इफ अ बॉल वाज रिलीज्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, it falls down and hits the ground. See, then it rebounds to the same height as before, क्योंकि हम collision को assume करते थे elastic collision. उसमें होता ये था कि there was no energy loss when things strike and rebound ना, तो जितनी हाइट से ऑब्जेक्ट गिरता था उतनी हाइट पे वापस पहुंच भी जाया करता था, और ना ही हमने एयर रेजिस्टेंस ली. इट वाज a pretty ideal collision or a pretty ideal motion to be honest. लेकिन अब we're going to change a few things. So we're going to change, you can say a convention कि भाई देखते हैं कि what if we flip the signs of displacement. मैंने यही काम किया कि भाई I change the sign of convention. Reference point अभी भी मेरा ground ही, मतलब I'm going to take the ground as my reference. लेकिन इस बार I'm taking the upward displacement as negative and the downwards one as positive. इस वक्त क्या होगा इसको समझते हैं. When the ball is at its maximum height, मेरे बच्चे at this point you have a displacement. मैं बोलता हूँ भाई ये 10 मीटर्स की हाइट पे था, इसकी हाइट 10 मीटर्स थी, लेकिन मैं इस वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट को -10 बोलूँ क्योंकि मेरे लिए अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हुई. तो ग्राउंड से ऊपर होना टेक्निकली नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की अलामत है. इस पर जब आप इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, -10 से -9, -8, -7. ये माइनस साइन से परेशान ना होना. The minus sign is only there just because of the convention that you guys took. Nothing else than that. ये सिर्फ तुम्हारी कन्वेंशन थी कि तुमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को जो है वो पॉजिटिव और अपवर्ड. अब हुआ क्या, अगर आप इस बात को समझे तो भाई डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव से शुरू हुआ और बढ़ते 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 ग्रेडियंट उसका, जब ऑब्जेक्ट आके हिट किया तो उसका ग्रेडियंट उसका मैक्सिमम था और नेगेटिव का डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ पे डिक्रीज होते होते जीरो. तो डिक्रीज होते होते जीरो किस वजह से हुआ, क्योंकि जो वैल्यू -10 थी वो -9, -8, -7 ऐसे गिरते 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 0 मीटर्स हो गए. फिर दोबारा रिबाउंड हुआ, ऑब्जेक्ट पहुंचा मैक्सिमम हाइट पे वापस. अब लाजिम बात है जब वो बॉल जमीन से वापस ऊपर जा रही होगी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में, फिर दोबारा बढ़ती जाएगी आपके पास. एंड दिस सिनेरियो वुड कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन. भाई यहाँ पे राइज किया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, स्पीड 0 कर दी मैंने, इसकी ग्रेडियंट 0 कर दी, फिर दोबारा गिरेगा, ग्रेडियंट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो ग्राफ बाय शेप वैसा ही बना जैसे ऊपर वाला था. The only difference that happened was the change in the sign of my graph or my values of h. वो वैल्यूज पहले आपके पास माइनस प्लस में आ रही थी, अब माइनस में आ रही, क्योंकि आपने कन्वेंशन चेंज कर दिया. What was positive for you before is negative for you now. That is the only difference that happened. लेकिन अभी तक मैंने इलास्टिक कोलिजन की बात की. ज़बीबा क्या चीज इसके अंदर कंफ्यूजिंग है बताओ, ताकि मैं उसको पर्टिकुलरली समझा दूं. देखो, द ग्रेडियंट, रिमेंबर द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ टेल्स यू द स्पीड. जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था और स्पीड बढ़ रही थी तो आप कह सकते हैं कि सर ग्रेडियंट भी इंक्रीज कीजिएगा आप उसको. आप इस बात को जानते हैं ना भाई, ग्रेडियंट इंक्रीज होगा क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही थी आपके ऑब्जेक्ट की एज इट फॉल्स. तो आप देखिए मेरा ग्राफ शुरू में हॉरिजॉन्टल था एंड विद टाइम मैंने अपने ग्राफ को वर्टिकल करना शुरू कर दिया और वर्टिकल होता गया until and unless it hits the ground. And then when it rebounded with the same speed. और ऑब्जेक्ट यहां से राइज होके एक मैक्सिमम हाइट तक वापस पहुंचा. तो ये जो ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, ये इसका राइजिंग कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है
क्योंकि जब वो ग्राउंड पे था उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। ओरिजिन पे जब कोई चीज आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, यानी वो चीज एक्स एक्सिस को टच कर रही है। तो जब ये बॉल जमीन से ऊपर राइज करना शुरू हुई, डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ना शुरू हो गया उसका, और क्योंकि वो सेम हाइट तक पहुंचा था, भाई वहीं तक हमने उसको ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पे एक सिनेरियो को थोड़ा चेंज करता हूँ। इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन दिस टाइम हम ये कहेंगे कि भाई कोलिजन इलास्टिक नहीं है, इस बार वी हैव सम एनर्जी लॉस। लेट्स से there is energy loss during collision. फिजिक्स के टेक्निकल टर्म्स में इस चीज को इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। अगर कभी कहीं पे ये लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि भाई कोलिजन के वक्त एनर्जी का लॉस हो, इनइलास्टिक कोलिजन। बाकी वही असम्पशंस हैं जैसे पहले थी कि भाई नो एयर रेजिस्टेंस। कि भाई वी हैव नो एयर रेजिस्टेंस ओवर हियर एज वेल। इस बार सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि when you release this ball from a particular height, गिरेगा तो वो यहीं से, लेकिन after every strike it will rebound to a smaller height. Exactly, उसकी rebound height same नहीं रहेगी। तो यहां पे अगर मैं कहता हूं कि भाई the object falls from here, all the way down and hits the ground, तो जब वो rebound करेगा it will rebound to a smaller height and then it will fall back again, and then after the second collision it will again rebound to an even smaller height, and the same thing goes on. तो इस बार मेरे बच्चों हमें ग्राफ में एक चीज चेंज करनी। हम ग्राफ में अपने उस जो जंप था, जो हम इस तरह से एक पूरा हिल टाइप बना रहे थे, इसकी हाइट को हम डिक्रीज करते जाए, क्योंकि एवरी टाइम इट रिबाउंड्स टू अ स्मॉलर हाइट। जहां तक कन्वेंशन के ताल्लुक है, ये हम आपको क्लियर किए देते कि भाई वी आर गोना टेक द ग्राउंड एज अवर ओरिजिन। ग्राउंड ही हमारा ओरिजिन है, और मैं अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेता हूं। इसमें मैं एक दो काम और थोड़े डिफरेंट किस्म के भी करूँ ताकि आपको उसका भी अंदाजा हो। द ग्राउंड इज स्टिल माय ओरिजिन, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। देखो जब आप इसको रिलीज करोगे, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। ऑब्जेक्ट जब स्ट्राइक कर रहा होगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। रिबाउंड करने के बाद जब वो वापस आएगा, स्पीड दोबारा 0 इधर, और इधर भी स्पीड 0। मैक्सिमम हाइट पे हमेशा स्पीड 0 होती है, आपको पता। मैक्सिमम हाइट पे इसका मतलब यही है कि भाई आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को 0 कर। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखें, बिल्कुल अहमद, इट्स अप टू अस। और अगर एग्जामिनर आपको ये ग्राफ बना के देगा, इट्स अप टू द एग्जामिनर कि वो किस डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसको नेगेटिव। आप अपने ग्राफ को देख के ये बात पहचानते हो कि अच्छा एग्जामिनर ने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। क्योंकि अभी मैं जो कन्वेंशन चेंज कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप ग्राफ में कन्वेंशन की शिफ्ट को खुद देखो, ऑब्जर्व करो कि अच्छा जब मैं अपवर्ड प्लस लेता था तो ग्राफ कैसा बनता था,
जब मैंने अपवर्ड को माइनस लिया तो ग्राफ भी माइनस में चला गया। ये चीज आपको यहाँ नजर आएगी। अब अगर मैं इस सिनेरियो को ड्रॉ कर, ऑब्जेक्ट को एक मैक्सिमम हाइट से रिलीज किया बेटा मैंने, जैसे यहां से रिलीज किया, ये हाइट थी मेरी h1, ऑब्जेक्ट यहां से नीचे गिरता है, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होगा। इनिशियल ग्रेडियंट उसका 0, क्योंकि इनिशियल स्पीड उसकी 0 थी, नीचे गिरते गिरते स्पीड बढ़ी थी, इसलिए उसका ग्रेडियंट भी बढ़ाऊंगा। और ये आया मामला इधर। Zabiba, the speed is highest when it hits the ground because all of its potential energy is converted to kinetic. जब एक चीज हाइट से नीचे गिरती है तो it loses all its potential and turns it into its kinetic energy. अब क्योंकि kinetic energy is maximum when the ball is hitting the ground, तो उसकी स्पीड भी मैक्सिमम होती है when it hits the ground. तो यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे फॉल कर रहा था, and this is the first collision. अब होगा रीबाउंड। रिबाउंड के वक्त लाजमी सी बात है भाई, क्योंकि इस बार एनर्जी लॉस हुई है तो आपकी रिबाउंडिंग स्पीड भी कम होगी। अगर वो मैं कहता हूँ ऐसी 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से बॉल ग्राउंड को हिट करती है, तो दिस बॉल विल रिबाउंड विद स्पीड लेस देन 5, फॉर एग्जांपल 4 मीटर्स पर सेकंड और 3 मीटर्स पर सेकंड, एनीथिंग लेस देन 5, and it would reach a maximum height and then it will fall back again. ये हमारे पास है, the rebound height is less than the striking. और आप देखो मैंने टाइम को भी कम किया, क्योंकि वो छोटी हाइट से वापस आ रहा है ना, it would take less time for the ball to come back to the ground. This is when the second collision happened, and this new height is h2. This new height is h2, and the same thing continues. An even smaller height, h3. अच्छा, कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है कि भाई आपने इतना ही कम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ऑल यू हैव टू डू इज शो कि हाँ भाई हाइट कम होती जा रही है। एवरी टाइम इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट, इट्स अ न्यू मैक्स हाइट। So the object rises, it falls again it rises, and it falls again. The graph में what I saw that I reduced the rebound height with time, and I also reduced the time of collision, मतलब time of rise and fall, ये भी मैंने कम किया। लाज़मी बात है, when the ball rises to a smaller height, it will actually return back to the ground faster. बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा ग्राउंड से, जितना ऊपर चला जा रहा होगा और ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही थी, तो वो ऑब्जेक्ट को स्लो करती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट राइज करता है, ग्रेविटी उसे स्लो डाउन करती चली जाती है, अंटिल एक ऐसा पॉइंट आता है कि ग्रेविटी उसकी स्पीड को खत्म ही कर देती। एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन द बॉल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, क्योंकि उसके बाद उसके पास ऊपर जाने की स्पीड ही नहीं बची। कहां से जाएगा, सारी एनर्जी तो लूज कर दी उसने। I hope you get the idea over here कि भाई किस तरह का आपका ग्राफ इस बार चेंज। And now let me play with you over this. What I'm going to do is I'm going to give you guys a question, same situation,
बट मैं सिर्फ कन्वेंशन चेंज करूंगा. And I want you guys to just sketch on your paper how would the graph, new one, would actually look like. मैंने कन्वेंशन चेंज कर इस बार. अब मेरे लिए अपवर्ड डायरेक्शन माइनस है, डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस है. तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए इसके बारे में जरा सा आप सोचें. मैं यहाँ पे इतना स्केच कर देता हूं कि भाई ग्राफ बनेगा माइनस में, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे आप बात कर रहे हैं इसको आपने नेगेटिव लिया हुआ है. ठीक, मैंने अपने ग्राफ को वैसे बनाना होगा. Take a second, take a minute to think how would your graph actually will look like. Exactly, शाबाश. It's gonna be the flipped version of the previous one. जैसे आपने ऊपर बनाया था ये ग्राफ, this will look exactly the same. बिल्कुल इस जैसा ग्राफ होगा. It's gonna be just upside down. ठीक, the graph would look like this. कि भाई माइनस में होंगी सारी वैल्यूज, क्योंकि आपने कन्वेंशन चेंज कर दी. पहले जो डिस्प्लेसमेंट आपके लिए प्लस था, अब जो डिस्प्लेसमेंट आपके लिए माइनस. Graph will start from here. Object will hit the ground. ठीक है, आपका ग्राफ ऐसा देखिए. It's gonna be the flip version of this. Everything is going to be exactly the same. This point is going to be the first collision. That is when you'll have the second collision. New maximum height. Everything is the same, but it's just upside down. Let's make it even more like fun. And this is where things get really good. ठीक है अहमद, this time I'm going to change the origin. Everything will remain the same, but this time the origin is different. I'm going to take this place.
the place from where the ball actually began its journey as my origin. So I'm going to take this place as my origin. जी बेटा. Yes, Shizar. As object falls, it accelerates. What is the situation when the graph is negative? Graph gets negative when you take the displacement where object is moving as negative. Zaviba, it's answer to your question. When would you take the graph as negative? Negative graph तब होता है जब आपका ऑब्जेक्ट जिस तरह जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जिस रीजन में मूव कर रहा था, उस रीजन को आपने माइनस कन्वेंशन दिया, तब आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस में होता है. और शिजा आप ये कह रहे हैं कि भाई बट द कर्व इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो इन नेगेटिव. बिल्कुल है. देखो दिस जीरो इट्स नॉट द स्पीड मेरे बच्चे. दिस जीरो इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो इस ग्राफ के ग्रेडियंट में है. अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट को स्पीड अप होता हुआ शो करना होता है या स्लो डाउन होता हुआ शो करना होता है तो मैं ग्रेडियंट को चेंज करता हूं. ग्रेडियंट शुरू में जीरो था, इस वक्त ज्यादा है. अगर आप गौर करें तो ग्रेडियंट को ऑब्जर्व करें, यहां पे ग्रेडियंट जीरो है आपका, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो थी. अभी ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप इस चीज से मत कंक्लूड करो कि सर ग्राफ तो जीरो की तरफ जा रहा है. व्हाट इज जीरो? आपके डिस्प्लेसमेंट का जीरो है. वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहे हो, वाई एक्सिस पे आप स्पीड थोड़ी प्लॉट कर रहे हो. Yes, Irbaz, perfect. Shabash. तो इसमें because you took the downward direction is positive, आपका ग्राफ तो इस बार पॉजिटिव में होगा क्योंकि you were always below the place which you took as your origin. बिल्कुल शिजम. and rise it's going to decelerate. नहीं बेटा, इट्स नॉट डिसेलरेटिंग. ऑब्जेक्ट स्पीड अप भी हो रहा है. देखो अगर ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ रहा है स्पीड अप हो रहा है, ग्रेडियंट कम हो रहा है स्लो डाउन हो रहा है. इस तरह से पहचानते. हाँ, राइज करते हुए इट विल डिसेलरेट. तो राइज करते हुए मैंने हर बार ग्रेडियंट को कम किया है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल किया है मैंने राइज करते, और ड्रॉप करते हुए ग्राफ वर्टिकल किया है मैंने. तो आप अभी भी इसको ऐसे ही रखो ध्यान में कि जब वो ड्रॉप होगा ग्राफ वर्टिकल होगा, और जब वो राइज करेगा ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा. क्योंकि राइज करते हुए वो स्लो होता है, उसकी स्पीड को कम करना है. अब भाई यहाँ पे देखते जरा मामला क्या चलेगा.
ओरिजिन पे जब वो बॉल थी इस वक्त, ओरिजिन का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 0, तो जब टाइम 0 था तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 था. The ball was already at the origin when the journey began. When the ball began to fall, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में बढ़ता है. तुम्हारा ग्राफ मेरे बच्चों इस बार ओरिजिन से स्टार्ट होगा 0,0 से, और ग्रेडियंट बढ़ेगा उसका. तो शुरुआत में ग्रेडियंट 0 रखा है मैंने यहाँ, अगर आप गौर करें इस जगह पे ग्रेडियंट को 0 रखा है मैंने, क्योंकि शुरुआत में स्पीड 0 होती है. गिरते गिरते उसकी स्पीड बढ़ती गई, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब वो ड्रॉप करेगा तो ग्राफ वर्टिकल करो. तो जब वो ड्रॉप हो रहा था, फॉल कर रहा था, ग्राफ वर्टिकल किया, ड्रॉप की जगह में फॉल लिख देता. इस पॉइंट पे आके लेट्स से मैं कहता हूँ वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर, ये जगह मान लो हमारा ग्राउंड है. मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ क्योंकि डेफिनेटली आप बनाओगे तो नहीं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन समझाने के लिए ये लाइन मैंने डॉटेड कर दी. तो आपका ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे गिर रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस में बढ़ता जा रहा था. शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0 था, फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ +1, +2, +3, +4, इस तरह बढ़ते बढ़ते जब ग्राउंड को आगे हिट हुआ तो लेट से मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट हो गया था +10. ग्राउंड पे हिट करने का मतलब है भाई उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है प्लस का 10 मीटर्स. ये है आपका प्लस का 10 मीटर्स. इस वक्त आके उसने ग्राउंड से कर लिया कॉलिजन, ये इसका फर्स्ट कॉलिजन था. इस बार ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है, पहले वाले की तरह नहीं ऊपर से नहीं आ रहा ग्राफ नीचे, इस बार ग्राफ नीचे से ऊपर जाए, क्योंकि पिछले जितने ग्राफ्स थे उसमें आप हाइट का चेंज पढ़ रहे थे. इस बार हाइट का चेंज नहीं देख रहे, आप ओरिजिन को ये मानते हो, ये जगह जहां से जर्नी शुरू हुई थी आपने उसी को अपना ओरिजिन माना, भाई हम डिस्प्लेसमेंट यहां से रीड करें. तो जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस में बढ़ता जाएगा. स्ट्राइक करके जब रिबाउंड करेगा तो बेटा जिस हाइट से गिरा था उस हाइट पे वापस नहीं, इससे पहले रुक गया, क्योंकि कॉलिजन पे एनर्जी लॉस हुई है. तो ड्रॉप होते होते स्पीड बढ़ाई, यहाँ पे आते हुए स्ट्राइक कर गया मैक्सिमम स्पीड से, रिबाउंड करेगा तो उतनी हाइट पे वापस नहीं जाएगा, पहले रुक गया, उतनी हाइट पे वापस नहीं आएगा. तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा रिबाउंड के बाद, ये तुम वापस ओरिजिन पे नहीं आए, ओरिजिन से पहले रुक गए. मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ +10 था, ऊपर जाते थे +9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, +3 पे आ गया आपकी सारी स्पीड खत्म. तो आपका ग्राफ जब राइज कर रहा होगा तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल करता जाऊंगा. ऑब्जेक्ट राइज कर रहा था, मैंने हॉरिजॉन्टल किया, और ये ऑब्जेक्ट फिर दोबारा आके नीचे. नहीं बेटा, it will never become 100% vertical in any case. This over here is the second collision. ये ग्राफ इस तरह से फ्लिप क्यों बना? ये ग्राफ इस तरह से फ्लिप इसलिए बना था क्योंकि जिस जगह को पहले आप अपना ओरिजिन मानते थे वो ग्राउंड था. It was your ground. This place was considered as your origin. जहां पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता था. जब तुम्हारी जर्नी शुरू होती थी यू वर ऑलरेडी एट अ हाइट, 10 मीटर ऊपर थे, नीचे गिरते थे तो डिस्प्लेसमेंट कम होते होते 0 हो जाता. तुम्हारे लिए वो आसान इसलिए होता था क्योंकि ग्राफ लिटरली नीचे आया करता और हिट करता था, और फिर रिबाउंड करता था एक नई हाइट तक, फिर वापस हिट करता था.
फिर रिबाउंड करता था एक नई हाइट तक, फिर वापस हिट करता। लेकिन इस बार तुमने अपने टॉप पॉइंट को ही अपना ओरिजिन बना दिया, अपने टॉप पॉइंट को, इसी जगह को ओरिजिन कह दिया। तो अब जब इसी जगह को ओरिजिन कह दिया तो इसका मतलब यह है कि भाई जब टाइम 0 था तो यू वर एट द ओरिजिन, योर डिस्प्लेसमेंट वाज 0। तो ग्राफ ऊपर से शुरू नहीं होगा, इस बार ग्राफ नीचे से शुरू। अब जब गिरेगा तो स्पीड बढ़ेगी, जमीन पे आके स्ट्राइक करेगा, स्पीड आपकी मैक्सिमम। रिबाउंड किया, फिर दोबारा अब वापस जा रहा है ओरिजिन की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, लेकिन 0 नहीं हुआ, क्योंकि वो वापस उस जगह पे नहीं आया, ओरिजिन पे नहीं आया ना, रिबाउंड पे ओरिजिन से पहले रुक। इसलिए ग्राफ कभी मैंने 0 से पहले ही मोड़ लिया। वो फॉल हो रहा है, दोबारा आपके पास डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। जमीन पे जब जब स्ट्राइक करेगा, जब जब जमीन पे डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर्स होगा मिसाल। तो whenever it falls back and hits the ground, दोबारा आपके पास वही डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ओरिजिन से ग्राउंड तक का फासला सेम ही है, बस बॉल उस फासले को कभी ऊपर जाते हुए ट्रेवल करती है, कभी नीचे आते हैं। जब बॉल ऊपर जा रही होती है तो ओरिजिन के करीब आती जाती है, इस वक्त ओरिजिन ऊपर था, और जब नीचे गिरती है तो ओरिजिन से दूर होती जाती है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस तुम्हारे ओरिजिन की तरफ, दिस एक्स एक्सिस लाइक इज लाइक योर ओरिजिन ऑफ योर जर्नी। दोबारा रिबाउंड होगा, अगेन ग्राफ ऐसे ही, दिस इज गोना बी द थर्ड कॉलम, क्योंकि दोबारा रिबाउंड होने पे यही सिनेरियो, दोबारा ओरिजिन के करीब जा रहे हो, एक्स के करीब लेके जाता हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट पहले ही घूम जाता है वापस, तो मैंने भी ग्राफ को पहले ही घुमा दिया और वापस लाके हिट करवाया जमीन पे। अगर ये आइडियल कॉलिजन होती तो मेरा ग्राफ यूं आता, ऐसे आता है कि बार बार ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिन पे लौट गया, तो डिस्प्लेसमेंट हर बार 0 होती थी, फिर वो गिरता, स्ट्राइक करता, फिर दोबारा ऊपर जाता, डिस्प्लेसमेंट 0 होती, फिर स्ट्राइक करता, तो ग्राफ इस तरह से चलता रहता। बिल्कुल बेटा, यू कंसिडर योर ओरिजिन एज योर रेफरेंस लाइन, ओरिजिन इज योर रेफरेंस लाइन। और साइन का कन्वेंशन तुम्हें इन्वर्टेड वाले सारे मामला, कि ग्राफ उल्टा बनेगा, नेगेटिव में बनेगा या पॉजिटिव में। जिस जगह को मेरे बच्चे आप पॉजिटिव बोलते हो, अगर आप उस रीजन में हो तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। इट्स द वे यू लुक एट थिंग्स। सोचो पास पेपर में ये एमसीक्यू आया हुआ था एक मरतबा, और जिनको नहीं पता होगा वो उस वक्त बैठ के कैसे सोचेंगे। अहमद, कॉलिजन टाइम ना पूरी जर्नी के टाइम के मुकाबले में बहुत थोड़ा सा, दैट्स व्हाई यू इग्नोर दैट कॉलिजन टाइम। हमने इससे पहले आपको पिछले एग्जाम्पल 2 थी हमारी, एग्जाम्पल 3 करते हैं हम सब। अब चीजें थोड़ी सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है।
अब यहाँ पे let's say we have a cliff over here somewhere. And that is the ground. And what I'm going to do is I'm going to launch a ball vertically upwards from the cliff top. This ball will reach a maximum height and will come back and hit the ground. The situation will look somewhat like this. कि भाई ये पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे और भाई यहाँ पे नीचे आके गिरे. अच्छा, मैं साइड में इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक ओवरलैपिंग ना हो जाए, वरना लाजमी सी बात है जर्नी एक ही लाइन में ट्रेवल हुई है. इसकी लाइन चेंज नहीं, मतलब ये बॉल आगे नहीं बढ़ी है, लिटरली अपनी पॉइंट पे ऊपर गई है और वहीं से नीचे. ये सिचुएशन है. तो दिस प्लेस is the origin for you. इसका अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं, इसका डाउनवर्ड नेगेटिव. इस जगह को मैंने ऑरिजिन माना. अब when you throw something vertically upwards ना, you always throw it with a particular velocity. उसकी स्टार्टिंग की स्पीड जीरो नहीं होती. उसकी स्टार्टिंग में उसके पास हमेशा कोई ना कोई स्पीड होती है जिससे वो राइज करते, और राइज करते करते उसकी वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने. अब अक्सर लोग बोलते हैं नहीं सर, हमने जब एक चीज को फेंका तब तो शुरू में रेस्ट पे था ना. देखो, आप जिस वक्त जर्नी को पढ़ना शुरू करते हो ना, तो वो उस वक्त होता है जब बॉल आपके हाथ से निकल गई. जब तक वो आपके हाथ में थी आप अलग से फोर्स लगा रहे थे, ग्रेविटी के अलावा आप अपना फोर्स अप्लाई कर रहे थे उस बॉल को प्रोपेल करने के लिए. तो आपके हाथ को लीव करने के बाद के सारे मामला हम पढ़ते हैं कि भाई अब वो पहुंची ऊपर मैक्सिमम हाइट पे, फिर नीचे आके गिरी. तो जब वो आपके हाथ से निकली थी ना, उसके बाद एक स्पीड थी. अगर स्पीड नहीं होती तो फिर ऊपर कैसे जाती? राइज करने के लिए स्पीड तो चाहिए ना उसको. तो ये चीज है. So your ball reaches a maximum height and then it falls back to the ground. In starting में it had a particular speed. तो ग्राफ शुरू में वर्टिकल होगा क्योंकि उसके पास शुरू में स्पीड, ऊपर जाते जाते वो स्लो हो रहा है. इसका ग्रेडियंट कम करना होगा तुम्हें, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसका ग्रेडियंट तुमको मेरे बच्चे जीरो करना हो. यहां से उसने टर्न लिया. तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिखेगा. आप क्योंकि आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया था और ओरिजिन से स्टार्टिंग हो रही है आपकी, तो आपको पता है आपका एक्स एक्सिस ही ओरिजिन होता है बेसिकली. डिस्प्लेसमेंट जीरो. ग्राफ आपका पहले ऊपर जाएगा, ग्रेडियंट कम होगा, तो नीचे आता है ग्रेडियंट बढ़ेगा. ग्राफ ऐसा दिखेगा. नहीं नहीं, नॉट इन एनी केस, इन दिस केस, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में यू गेव इट अ सर्टेन स्पीड ना. स्टार्टिंग में यू गिव इट अ सर्टेन स्पीड, तो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी. ये जगह ये उसकी लॉन्चिंग पॉइंट को शो कर रहा है कि भाई अभी ये लॉन्च हुई. राइज कर रहा था उसके बाद. अब जब राइज करता है तो मैंने कहा था जब भी ग्राफ राइज करेगा हॉरिजॉन्टल होगा. ये देखो राइज हुआ, हॉरिजॉन्टल हो गया. इस वक्त पहुंचा मैक्सिमम हाइट पे, यानी इस वक्त ये यहां पे. उसके बाद नीचे गिर रहा है. अब ये फॉल है, पूरा फॉल है, गिरता ही जा रहा है नीचे.
ये वो जगह थी जब उसने क्लिफ को क्रॉस किया। कैसे पता चला मुझे कि ये वो जगह थी जब क्लिफ क्रॉस हुई? इस वक्त डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 है, तो वापस ओरिजिन पे लौट के आए। You rose from the origin, reached maximum height, you fell back, crossed the origin, and then you went in the negative displacement. तुम क्लिप से नीचे गए जैसे ही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो गया, and it increased and increased and increased. Your velocity increased until it hits the ground. ये वो टाइम है जब वो हिट कर गया ग्राउंड। जमीन से कुछ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट नीचे। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना भाई, आपके पास आप ओरिजिन से नीचे आ गए, आपका वो डिस्प्लेसमेंट जो पहले प्लस में था अब मेरे बच्चे माइनस में चला गया। तो हमें इस बात का अंदाजा है कि भाई योर डिस्प्लेसमेंट हैज टू चेंज इट्स साइन, प्लस से माइनस करो, तो ग्राफ आधा एक्स एक्सिस के ऊपर था, बाकी एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। T2 ज्यादा इजी है। इसी तरीके से एक फाइनल एग्जांपल और कर लेते हैं बिफोर वी एंड लेसन। Example 4 is actually oscillation of a simple pendulum. ये लेट्स से हमारा पेंडुलम की मीन पोजीशन, और ये हो रहा है आपका पेंडुलम डिस्प्लेस एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम। हम कहते हैं कि भाई दिस मिड पॉइंट इज अवर ऑरिजिन, with right side positive and with left side negative. और मैं आपसे बोलता हूं कि भाई पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ है अपने नेगेटिव एक्सट्रीम से, स्विंग करके आगे गया और वापस घूम के आया। ये पूरी जर्नी की है इसने, और मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने को कहा गया। तो भैया अगर यहाँ पे हम देखें, देखिए जर्नी स्टार्ट होती है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से। क्यों भाई? आपके पास पेंडुलम यहाँ मौजूद था ओरिजिन से पीछे, तो जर्नी स्टार्ट होती है आपके पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से।
पेंडुलम के बारे में आप जानते हो कि पेंडुलम जब मीन पोजीशन की तरफ जाता है स्विंग होते हुए तो स्पीड गेन करता है, उसके पास सबसे ज्यादा स्पीड होती है जब वो मीन पोजीशन पे। आपके पास यहाँ पे आपके ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा जब तक वो आके मीन पोजीशन से पास नहीं। माइनस से शुरू करूंगा, लाजिम बात है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ग्रेडियंट भी 0 रखा, स्पीड गेन की तो ग्रेडियंट भी गेन हुआ। मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्पीड थी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेडियंट रखा। पेंडुलम जैसे ही यहां से आगे जाएगा अब स्लो होना शुरू हो जाए तो ग्रेडियंट भी कम करना शुरू कर। ये आपका ग्राफ ऐसे चले, इसमें कौन सी जगह क्या है भाई, ये है आपके पास जब आप मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट 0 है आपका, ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम राइट आपका, और ये आपका नेगेटिव एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जब पेंडुलम की बॉल थी। यहां ये दोबारा मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है पता है, इसके बाद जब आप एक्सट्रीम से वापस आ रहे हैं ये वापसी वाली जर्नी, जैसे जैसे पेंडुलम इसमें वापसी आ रहा होता है स्पीड दोबारा बढ़ रही है, मैंने ग्रेडियंट दोबारा बढ़ाया, और जब ये वापस मीन पोजीशन यानी अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, लाजिम बात है जैसे ही ओरिजिन क्रॉस किया ये डिस्प्लेसमेंट जो पहले आपके पास प्लस में था अब माइनस हो जाएगा, ग्राफ वापस नीचे चला जाएगा एक्स एक्सिस की। मतलब ग्राफ जब भी अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करता है ना बेटा तो उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस से माइनस हो जाता है। ग्राफ जब भी अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करता है उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस से माइनस हो जाता है। ये तुम्हारे पास एक कंप्लीट साइकिल, ये चीज मैंने इस वक्त एग्जैक्टली सेम बनाई, सेम हाइट की बनाई क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि भाई एनर्जी लॉस अपॉन कोलिजन नहीं था, वो कोलिजन बोल रहा हूं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं थी, स्विंग के दौरान कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही। हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ हमने क्रिएट किया वो जिस डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया उसी डिस्प्लेसमेंट को जाके एंड कर दिया। अगर एनर्जी लॉस हो रही होती तो लाजमी सी बात है स्विंग करने के बाद ना ही वो उतनी हाइट तक पहुंचता और ना ही वापसी में उतनी हाइट तक आता, ये छोटा होता चला जाता उसका। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे उसको रिड्यूस नहीं किया, मैंने बोला भाई ठीक है वहीं से लेके जाओ उसको वहीं लेकर आओ। यहाँ हम कह रहे हैं भाई नो एयर रेजिस्टेंस वाला मामला, इसीलिए पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम उसका इक्वल था, वो जितना पीछे गया उतना ही वापस भी आया। मीन पे आते हुए स्पीड अप, वो अमीन से दूर जाते हुए स्लो डाउन। तो बेटा रेस्ट से जब फॉल किया था तो तुमने उसे धक्का थोड़ी किया था, जिस वक्त तुमने उसको अपने हाथ से रिलीज किया लाजमी सी बात है उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 थी। इसी तरह जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो जिस वक्त तुम्हारे हाथ से वो रिलीज होती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 थोड़ी होती है, उस वक्त तो उसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी होती है। आप अपने हाथ पे रखी हुई बॉल को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देते, वो खुद बहुत राइज थोड़ी करती, आप उसे पुश करके फेंकते हो ना। शायद इसको इलास्टिक कोलिजन नहीं बोलेंगे, इसमें कुछ टकराया थोड़ी है, कोलिजन तो तब बात होती है ना जब कहीं कुछ टकराता हो।
पेंडुलम को उसका वेट पुल करता है नीचे। ये बस बहुत ज्यादा टाइम मत दिखाना, वो फिर अजीब सा लगता है कि पेंडुलम को छोड़ दिया बड़ी देर तक हॉरिजॉन्टल, उसके बाद करवाया, इतना नहीं। बस ग्राफ को ऐसे ना स्टार्ट करना कि शुरू से तुम्हें ग्रेडियंट लगे, ग्राफ को हॉरिजॉन्टल से उठा लेना, वो एग्जामिनर देख के समझ जाता है। मीन पोजीशन पे स्पीड हमेशा हाईएस्ट होती है, इसलिए ग्रेडियंट हमेशा हाईएस्ट। ठीक है भाई, अब अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की। आज का लेसन हम यहीं तक तमाम करते हैं। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।